कांग्रेस पार्टी की सच्चाई आपको बता रहे हैं, केवल इसलिए कि दशरथ मांझी के बेटे उनका फोटो लगा करके हम वोट बैंक की राजनीति करेंगे और उसमें आप लोग चटनी लगाने लगते हैं, मसाला लगाने लगते हैं। फोटो खिंचा करके एक दिन फोटो खिंचा लिया, अब कल दशरथ मांझी भागीरथ मांझी राहुल गांधी से मिलने के लिए उनको बरसों लग जाएंगे। सरकार प्रयास में खुशी नहीं दिखी, इसलिए भागीरथ मांझी ने मूव किए हैं। नहीं, देखिए भागीरथ मांझी जी से मिल लीजिए, हाँ। आप ये तमाम सवाल उनसे कर लीजिए, अगर उनका जवाब आ जाए तब फिर कुछ कहिए। देखिए सीधे साधे करीबी हैं, सीधे साधे लोग हैं, जो चाहता है इस्तेमाल कर लेता है। दशरथ मांझी जी के पुत्र हैं, जीतन मांझी ने भी ये उम्मीद कर जो है वो फायदा उठाया। कोई फायदा नहीं, क्या फायदा उठाया कभी? आपने ही बोला ना। अरे देखिए, अपनी बात आप लोग जबरदस्ती मत करिए। अभी थोड़ी सी बातों को कभी भी केवल हम बोल रहे हैं कुछ, आप कह रहे हैं फायदा उठाया। दशरथ मांझी जी के उनके बेटे को कभी मांझी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करा के उनका फोटो लगाया है? आप देखे हैं क्या इस्तेमाल किया है? दलित का चेहरा बना कर आप बताइए ना, क्या दलित का चेहरा बताकर आप कब बताए हैं? कई बार बोले हैं, बीते दिन भी हमने बात किया, उसमें भी बताया गया है। किनका? जीतन मांझी का। क्या दलित हो सकते हैं? दलित आरक्षण के लेकर भी कई बार उन्होंने बयानबाजी हुए, तेजस्वी के लेकर। बोल रहे हैं, क्या बोला है? चिराग जीतन मांझी आमने सामने हुए ना आरक्षण को लेकर। तो बताइए, इसमें किसी का इस्तेमाल कहाँ कर लिया? आप बताइएगा ना, क्या आप जो बोल रहे हैं कि इस्तेमाल, क्या इस्तेमाल कर लिया? चलिए भागीरथ मांझी बोले क्या इस्तेमाल? मैं वही बता रहा हूँ, भागीरथ मांझी सॉफ्ट आदमी है। आपने बोला सॉफ्ट आदमी, सीधे आदमी है, सज्जन आदमी है, गैर राजनीतिक आदमी है। उनका कोई राजनीतिक अपना न व्यू है, न उनकी कोई बहुत बड़ी संघर्ष है। कांग्रेस पार्टी की सच्चाई आपको बता रहे हैं कि भाई संघर्ष से आए हुए लोगों को, कोई युवा को शामिल करो, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन के लिए करो, केवल इसलिए कि दशरथ मांझी के बेटे उनका फोटो लगा करके हम वोट बैंक की राजनीति करेंगे और उसमें आप लोग चटनी लगाने लगते हैं, मसाला लगाने लगते हैं। भाई हकीकत से रूबरू होना चाहिए। आप लोगों को भी सवाल कर, जो हम सवाल कर रहे हैं वो आपको करना चाहिए था। आपको कल पूछना चाहिए था। जो राज्यसभा आप करोड़ों रुपया लेकर के भेजते हैं, जो करोड़ों रुपया लेकर राज्यसभा भेजते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल ने कभी किसी दलित को आज तक राज्यसभा सांसद नहीं बनाया, 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया लेकर के जो भेजते हैं, भागीरथ मांझी को भेजो। अगर तुम चाहते हो कि दशरथ मांझी को हम सम्मान दें, और बाबा साहब को तो भारत रत्न भी नहीं दिया, चुनाव में हरवाने का काम किया, तो कुछ उसका ही कहो कि कर लो, थी अपनी गलती मान लो, माफ़ी मांग लो, तो उनको कुछ करो ना भाई। फोटो खिंचा करके एक दिन फोटो खिंचा लिया, अब कल दशरथ मांझी भागीरथ मांझी राहुल गांधी से मिलने के लिए उनको बरसों लग जाएंगे। तो इससे काम तो नहीं चल। मैं तो बता रहा हूँ ना, कहाँ से जाएंगे? बहुत बड़ी बात है। कहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन देखेगा? आप हमसे 15 दिन 8 दिन के बाद आप बात करिएगा फिर भागीरथ मांझी पर, तब हम जानेंगे आपको भी। वो तो आज फोटो दिख गया, एक इवेंट हो गया, आप भी 3 दिन चर्चा कर लेंगे, फिर कहानियों ही कोई रह जाएगी। अगर कुछ करना है, अगर आप चाहते हैं तो भागीरथ मांझी को राज्यसभा सांसद बना दीजिए। और लालू प्रसाद यादव जी ने जो 40 बीघा 50 बीघा जमीन जो पटना में, उसमें 2 बीघा दे दीजिए, जो लूटे हैं भाई, है ना लूट का धन, एगो मकान दे दीजिए। फ्रेंड्स कॉलोनी और कौन कॉलोनी एगो दे दीजिए। भागीरथ मांझी दिल्ली में रहेंगे। एक आखिरी सवाल और जाकर के राहुल गांधी से जब तब मिलेंगे, तब ना दुनिया देखते रहेगी। एक दिन फोटो खिंचा लिए, काम हो गया। एक आखिरी सवाल रहेगा, हम के पार्टी के ऊपर भी परिवारवाद का। कौन से परिवारवाद का? कोई 9वां पास है, कोई 8वां पास है, हम पार्टी में नहीं, कोई सिंगापुर से लैंड हो गया। भाई परिवारवाद की परिभाषा बदल दी गई ना। कोई जो आदमी संघर्ष कर, नेता का बेटा नेता नहीं होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होगा, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? लेकिन कोई सिंगापुर से आके चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा। कोई ऐसा नहीं कि 9वां पास है उसको आके विधायक बना दो, गलत सर्टिफिकेट बना के विधायक बना दो। कुछ नहीं है, सारे नेताओं को दबा करके उसको उप मुख्यमंत्री बना दो। कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन राहुल गांधी ही नेता रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। आप संतोष सुमन को जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। संतोष सुमन एक प्रोफेसर हैं, वो PhD होल्डर हैं, और पूरे जीवन कम से कम 10 15 20 साल, जब उनके पिताजी विधायक थे, मंत्री थे, तब भी वो जन सेवा का काम करते थे, नौकरी किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि ठेकेदारी किया और रंगदारी किया और राइफल लेके चमकाते रहे और रील्स बनाते रहे और किसी को गाली देते रहे और नेता हो गए। आप पूरा जान लीजिए। क्या परिवारवाद की बात करते हैं? कोई जानो तो भाई,
उस व्यक्ति के सलाहियत को जानो। हम पार्टी में परिवार कोई ऐसा तो नहीं है कि गलत सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। कहते हैं कि सर्टिफिकेट की जांच कराइए हमारे इनकी भी, और बाकी जो नेता पुत्र हैं जो भाई बने हुए हैं हार्वर्ड के और कहाँ कंबोडिया से और कहाँ से पढ़ के, जरा सा जांच करा दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी तो आरोप लगाते रहते हैं। तो नकली जो लोग हैं, जो असभ्य लोग हैं, जिनकी भाषा तक ठीक नहीं है, जो अपढ़ और कुपढ़ लोग हैं, वैसी राजनीति नहीं आनी चाहिए परिवारवाद के नाम पर। लेकिन किसी ने नेहरू पर आरोप नहीं लगाया परिवारवाद का, वो भी मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। लेकिन नेहरू की एक कहानी है, नेहरू के संघर्षों की कहानी, वो स्वतंत्रता आंदोलन में उनका जो काम था उस पर किसी ने आरोप नहीं लगाया। लेकिन आप चाहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव से, राहुल गांधी से, तो सिंगापुर दीदी से, तो नकली MBBS टॉपर से, ऐसे राजनीति से परहेज करनी चाहिए। अच्छे लोगों को केवल इसलिए कि वो नेता के पुत्र हैं वो राजनीति में ना आए, इससे ही लोकतंत्र भ्रमित हो रहा है और जनता के बीच में भी भ्रम की स्थिति जा रही है। इसको रोकने की जिम्मेवारी हमारी ना केवल आपकी भी है। धन्यवाद। तो आपने सुना भागीरथ मांझी अब कांग्रेस के दामन थाम लिए हैं। उसके बाद जो है पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में राजनीति गर्म है। लेकिन देखना होगा 2025 का विधानसभा चुनाव में क्या दलित वोट साधने के ऊपर जो है दशरथ मांझी के पुत्र जो भागीरथ मांझी है उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश की है। इस तरह तमाम खबरों बने रहे, देखते रहें इंडिया। धन्यवाद।